नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण के सारांश के आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2023 अंक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारांश का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली विदेश यात्रा की। भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित थीं। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो में उनका स्वागत मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया। राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा श्रानन की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को मदर सूरीनाम के रूप में जाना जाता है तथा उनकी गोद के 5 बच्चे वहां रह रही जनसंख्या की 5 प्रजातियों के प्रतीक हैं। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान देते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। सूरीनाम में 3 दिन के प्रवास के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची, जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। सर्बिया के अज्ञात हीरो की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किया गया। इस नई संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत के आंतरिक जल मार्गों का उपयोग की भी सुविधा दी जाएगी। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रतिवर्ष करता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल से आयात करवाता है। नेपाल में विद्युत का उत्पादन होता है और वो भारत भेजा जाता है 450 मेगावाट। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की मांग को भी भारत ने स्वीकार किया। इसके साथ ही नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का फैसला वार्ता में किया गया। इसके अतिरिक्त सिल्लीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का फैसला भी वार्ता में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र यात्रा। मई 2023 में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा की। इस यात्रा पर उनके साथ शिष्टमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पहले भी 6 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा जो थी वह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। वैसे सबसे पहले 1963 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय यात्रा का दर्जा दिया जाता है। ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा खर्च मेजबान देश यानी अमेरिका द्वारा ही वहन किया जाता है तथा आमंत्रित नेता का विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस राजकीय यात्रा में श्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुख से भी मुलाकात की, जो कि भारत में निवेश के लिए रुचि व्यक्त की है।
इनमें से युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, सेमीकंडक्टर बनाने वाली माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी और साथ ही टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी भारत में निवेश हेतु रुचि व्यक्त की है। इन वार्ताओं के पश्चात रक्षा, अंतरिक्ष, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कारोबार आदि क्षेत्र में सहयोग की बड़ी घोषणाएं की गई है। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। GE एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F414 इंजनों का निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया जाएगा। इनके अलावा वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में एक योग समारोह का नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका में 3 दिन के प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र की उनकी यह पहली ही राजकीय यात्रा थी, जो वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की यात्रा के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उसी समय इन्होंने नरेंद्र मोदी को मिस्र आने के लिए आमंत्रण दिया था। मेज़बान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से इस अवसर पर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान। निजी तौर पर अंतरिक्ष की सैर कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरी चार्टर्ड उड़ान 9 दिन की यात्रा के पश्चात 30 मई को पृथ्वी पर वापस उतरी। सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी तथा फाइटर पायलट अली अलकर्नी तथा 2 अन्य को लेकर स्पेस एक्स का कैप्सूल 30 मई को मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। सऊदी अरब के इन अंतरिक्ष यात्रियों में रैयाना बरनावी एक स्टेम सेल शोधकर्ता हैं तथा अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली वह पहली सऊदी महिला बन गई हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला की बात आ गई है। प्रथम सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम सऊदी महिला कौन बनी है? तो ये है रैयाना बरनावी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव को पारित किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार की स्थापना करने की बात की गई है। भारत द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को 190 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह मेमोरियल हॉल इस बात का प्रतीक होगी कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर इतना जोर क्यों देता है। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना तथा स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना तथा स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2024 से होंगे। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह 5 देश अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे, जो 1 जनवरी 2022 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे तथा उनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो जाएगा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड हैं, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। अब तक सर्वाधिक 12 बार जापान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है,
जबकि ब्राज़ील को 11 बार और भारत को 8 बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता इत्यादि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत सहित 64 देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई, जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IMD की इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को मिला है। ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्मदिवस पर ट्रूपिंग द कलर परेड। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का वास्तविक जन्मदिवस 14 नवंबर है। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिवस। किंतु राजघराने की परंपरा अनुसार आधिकारिक रूप से यह जन्मदिवस जून माह में मनाया जाता है। आधिकारिक जन्मदिवस पर संपन्न की जाने वाली शाही घराने की एक परंपरा ट्रूपिंग द कलर परेड की जाती है। 111 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबे टाइटैनिक पोत का मलबा देखने गहरे समुद्र में गई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हुई। 111 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली ही समुद्री यात्रा के दौरान बर्फ़ की विशाल चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज़ का मलबा अभी भी महासागर में मैसाचुसेट्स के केप कोड से लगभग 1450 किलोमीटर पूर्व में तथा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 640 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इस दुर्घटना में लगभग 1500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के 73 वर्ष बाद टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के निकट समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे मिला था। मलबे की जानकारी मिलते ही लोगों के मन में इसे देखने की जिज्ञासा होने लगी। लोगों को टाइटैनिक का मलबा पनडुब्बी के जरिए दिखाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशंस वर्ष 2021 से अभियान संचालित कर रही है, जो यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति $2.5 लाख का शुल्क लेती है। ऐसे ही एक निजी यात्रा पर 18 जून 2023 को चालक सहित यात्रियों को लेकर निकली टाइटन नाम की एक पनडुब्बी उसी दिन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग मौत का शिकार हो गए। इन यात्रियों में ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शाहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय पुत्र सुलेमान तथा एक अन्य ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग के अतिरिक्त फ्रांसीसी पनडुब्बी चालक पॉल हेनरी शामिल थे। नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2017 में ही आजीवन अयोग्य करार दिया था, जिससे उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर जीवन पर्यंत रोक लग गई थी। शहबाज शरीफ ने, इनके भाई ने, पाकिस्तानी संसद में एक ऐसा विधेयक जून 2023 में पेश किया जिसमें किसी संसद सदस्य की अयोग्यता की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक ही रखने का प्रावधान किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने के कारण अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी और आगामी चुनावों में भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। नए संशोधित कानून बन जाने से नवाज शरीफ अब अपने देश में पुनः चुनाव लड़ सकेंगे। वह पहले भी 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 अंक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारांश। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। प्रतियोगिता दर्पण सारांश के अगले वीडियो में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का सारांश देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।